तहसीलदार पर बंटवारे के मामले को निस्तारण के लिए 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इसके साथ ही पीड़ित पक्ष से अपनी बेटी के खाते में ऑनलाइन 15,000 रुपये मंगाने की बात सामने आई है। जानकारी के अनुसार पीड़ित पर आयुक्त कार्यालय से निकलते ही बदमाशों ने हमला कर दिया, जिसके बाद उसने लिखित तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कराई है। आयुक्त कार्यालय से निकलते ही बदमाशों ने पीड़ित पर हमला कर दिया। पीड़ित ने इस मामले में मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार समेत कुल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ित ने इस मामले में तहसीलदार पर 50,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। पीड़ित का आरोप है कि बंटवारे का निस्तारण करने के लिए तहसीलदार ने अपने बेटी के खाते में ऑनलाइन 15,000 रुपये मंगाए हैं। दीदारगंज थाना क्षेत्र के खरसहन खुर्द गांव निवासी ओम प्रकाश यादव ने थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया है। आरोप है कि 18 फरवरी को वह जमीन के बंटवारे के विवाद को लेकर मंडलायुक्त से मिलने के लिए आए थे। जब वह आयुक्त कार्यालय से निकले तो मार्टिनगंज तहसील के तहसीलदार राजू कुमार ने बदमाशों को भेजा। बदमाशों ने पीड़ित ओम प्रकाश पर हमला कर दिया। बदमाशों ने उन्हें मारा पीटा और गालियां दी। ओम प्रकाश यादव ने बताया कि बदमाशों ने उन्हें अपनी गाड़ी में लाद कर ले जाने का प्रयास किया, लेकिन वह चिल्लाने लगे, जिससे आसपास के लोग जमा हो गए और बदमाशों को भागना पड़ा। बदमाशों ने उनकी मोबाइल फोन भी छीन ली। ओम प्रकाश यादव ने थाना सिधारी में रिपोर्ट दर्ज कराई है और बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने इस मामले में तहसीलदार राजू कुमार, सरायमीर थाना क्षेत्र के बेलहरी गांव निवासी अनिल यादव उर्फ अप्पू, दीपक यादव उर्फ कोको, दीदारगंज थाना क्षेत्र के डीहपुर गांव निवासी चंचल यादव, खरसहन खुर्द गांव निवासी प्रवीण यादव, पंकज यादव, प्रमोद यादव, दिनेश यादव व अप्पू यादव के ड्राइवर पर मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस घटना की जांच पड़ताल कर रही है। देखिए, एक जमीनी विवाद के संबंध में तहसीलदार मार्टिनगंज के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें प्रशासनिक जांच की गई। प्रशासनिक जांच में तहसीलदार मार्टिनगंज दोषी पाए गए थे और उसी के परिप्रेक्ष्य में उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए बोर्ड को संस्तुति भेजी गई है। साथ ही उनके विरुद्ध जो समुचित विधिक कार्रवाई है वो भी की गई है। देखिए, कल एक जानकारी मिली थी कि आदरणीय कमिश्नर महोदय के जो आवास के बाहर एक जो वादी था उसको किसी एक अप्पू यादव नाम का जो व्यक्ति है उसके द्वारा धमकाया गया, उसके साथ में धक्का मुक्की की गई। इसमें थाना सिधारी में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और इसमें उनकी गिरफ्तारी के लिए बताया गया, शीघ्र इसमें उनकी गिरफ्तारी की जाए। ओम प्रकाश यादव मेरा नाम है, गांव मेरा खरसान खुर्द, थाना दीदारगंज, तहसील मार्टिनगंज है। तो ऐसा है कि बीच में मैंने कमिश्नर साहब को जो है एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था और मौखिक रूप से भी बताया था। तहसीलदार के तरफ से हमको जो है पैसे की डिमांड की गई थी। तहसीलदार कहाँ के थे? तहसीलदार मार्टिनगंज राजू कुमार के द्वारा जो है पैसे की डिमांड की गई थी और बारकोड भेज करके मुझसे पैसे की भी डिमांड की गई। बारकोड पे मैंने एक बार उनको 15,000 रुपया दे भी दिया था, लेकिन उनकी डिमांड ज्यादा थी। पैसा मैं अगर उनको पूरा नहीं दे पाया तो इसलिए हमको लगभग 7-8 महीने से दौड़ा रहे थे और मौके पे हमारे जमीन का जो विवाद था, जो कब्जा परिवर्तन बीच में अधूरा छोड़ के जो राजस्व टीम गई थी उसका निस्तारण नहीं करवा रहे थे। उसी के दौरान जब हमने कमिश्नर साहब को जो प्रार्थना पत्र दिया था तो उन्होंने बीच में हमें आश्वासन भी दिया कि जो है हम बीच में 26 जनवरी पड़ गई तो उन्होंने कहा कि जो है ऐसा है अभी 26 जनवरी फोर्स हमें मिल नहीं पाएगी और हम 26 जनवरी के बाद जो है आपके यहाँ हम आते हैं। तो उसी दौरान जब इन्होंने फिर मुझे एक बार बारकोड भेजा, 20,000 की डिमांड की हमसे, तो हमारे पास पैसा था नहीं, हम पैसा देते क्यों, पैसा हम दिए नहीं। तो फिर इन्होंने क्या किया, उस प्रार्थना पत्र पर जो है रिपोर्ट आनंद फनन में उल्टी सीधी लगा करके भेज दिए। तो फिर जब रिपोर्ट इन्होंने निस्तारित कर दिया हमारे उस प्रार्थना पत्र को जो मैं कमिश्नर साहब को दिया था, तो मैं कमिश्नर साहब के यहाँ आया, पुनः आया तो मैंने सारी चीजें मतलब वो बारकोड वाली बात, जो भ्रष्टाचार की जो बात उनके तहसीलदार द्वारा मेरे साथ जो उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, मैं सारी चीजें मौखिक रूप से भी बताया सर को। तो उन्होंने तुरंत संज्ञान लिया कमिश्नर साहब ने और तुरंत ज्वाइंट मजिस्ट्रेट सदर को बुला करके सर ने जो है उसमें जांच बिठाई।
तो जांच जब बिठाई तो उसमें वो दोषी पाए गए, वो कहीं ना कहीं वो साक्ष्य जो भी हम दिए थे वो सही निकले। तो ये क्या किया, हमारे ऊपर तहसीलदार जो है समझौता बनाने के लिए, समझौता कराने के लिए दबाव बनाने लगे। इसमें एक अनिल यादव जो कुख्यात अपराधी है चित्तेपुर इमाम अली, बेलहरी इमाम अली का, तो वो हमको जो है हमारे परिवार वालों को थ्रेट देने लगा कि जो है आकर के समझौता कर लो, नहीं तो फिर अच्छा नहीं होगा। तो मैं उसके डर से जो है लगभग 7-8 दिन से मैं घर छोड़ दिया था। मैं लखनऊ इधर उधर अपने जानने वालों के यहाँ में रह रहा था। कल उसी संबंध में मैं जो है कमिश्नर साहब के यहाँ करके बताया कि सर मैं कब तक इधर उधर जो है भागते फिरूंगा, मैं घर जाऊं कि नहीं जाऊं। तो सर ने कहा नहीं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, आप घर जा सकते हैं, आप जाइए। मैं घर गेट के बाहर जैसे ही मैं आया, कमिश्नर साहब से बता करके मैं आ रहा हूँ, तत्काल उसी दौरान जो है तहसीलदार के द्वारा उन लोगों को भेजा गया था जो हमारे ऊपर जानलेवा हमला किए, काफी मारे पीटे हमको किसी तरीके से। मैं जो है वहाँ भीड़ जब इकट्ठा हुए तो मैं जान बचा करके फिर तुरंत कमिश्नर साहब के चैम्बर में गया, सारी चीजें उनको मैंने बताया। सर ने तुरंत उस पर जो है कार्रवाई करने का निर्देश दिया, लोगों को बुलाया, उच्च अधिकारियों को। थाने भी आपने तो तहरीर दिया आपने? हाँ, मैंने सिधारी थाने पे तुरंत तहरीर दिया। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।